कुछ लोगों का कहना है कि सपना अपनी सास का जो भी सोशल मीडिया पर वीडियो लेकर आई उसको नहीं लाना चाहिए। सही सच फरमाया आप लोगों ने, नहीं लाना चाहिए। लेकिन किसी के साथ जब इस तरीके की मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है किसी को, जब वो आजिज आ जाता है तब वो चीज़ें लेकर सोशल मीडिया पर आता है। वो कितने दिन से ये बात सह रही थी, कभी उसकी तबीयत खराब हो रही थी, न उसको एक कप चाय पूछा जा रहा था, न उसका हाल चाल पूछा जा रहा था। तो इसलिए सपना क्या नहीं चाहती थी, वो सपना भी नहीं चाहती होगी कि मैं सोशल मीडिया पर सब कुछ लेकर आऊँ। अगर उसके साथ नॉर्मल तरीके से व्यवहार होता तो वो भी इंसान है, वो क्यों लाती? अपने सास के खिलाफ ये बातें नहीं कहती। खिलाफ क्या, सास का भी उसने कोई वो नहीं किया। उसके साथ जो चीज़ें इतने दिन से हुई हैं वही चीज़ वो अपने सोशल मीडिया पर अपनी बातों को उसने रखा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बता दूँ कि सपना इतने दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। वो कोई छोटी 2 साल की बच्ची नहीं है, उसको भी समझ में आता है। बहुत उसने भी दुनिया देख लिया। इतने कम उम्र में 20-25 साल की उम्र में उसने भी इतने घाव उसके दिल पर लगे हैं। वो उसको सब कुछ समझ में आ गया है कि मेरे साथ कौन अच्छा व्यवहार कर रहा है और कौन बुरा व्यवहार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसके पैर में चोट लगा था, मोच खाया था। उसको कोई ये नहीं पूछ रहा था तुम्हें कहाँ दर्द है, कैसी तबीयत है, ऐसे घर में तड़प रही है, चाहे दर्द हो चाहे कुछ। कोई एक कप चाय के लिए भी झूठा भी नहीं पूछ रहा था। क्या उसको दर्द नहीं हो रहा है? उसको भी सब महसूस हो रहा था कि उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है उसके घर में। लेकिन उसने वादा किया है कि मैं अपने सास ससुर का निर्वाह करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। इतनी छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा फैसला लिया है, क्या ये कम है? उसके भी 2 पति गए हैं, उसने भी खोया है, सासू माँ भी ने खोया है, मानते हैं सासू माँ। तो कुछ लोग कमेंट करने के लिए मेरे वीडियो पर आए थे, मैंने सपना का वीडियो डाला था। कमेंट कर रहे थे कि आंटी जी अपनी बहू के बारे में क्यों नहीं आप भी बोलती हैं। जब मेरे घर में ऐसा कुछ होगा तब तो मैं सोशल मीडिया पर लाऊंगी। जब मेरे घर में, जब मैं ब्लॉगिंग करती ही नहीं हूँ, जो सोशल मीडिया पर लाया, मतलब सपना का बात क्यों आप लोग कर रहे हैं? तो सपना जो कुछ सोशल मीडिया पर लाएगी उस पर रिएक्शन तो होगा ही। सपना के खिलाफ में कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग सपना के दर्द में शामिल हैं। हम लोग शुरू से उसके दर्द में ही शामिल हैं, सपना के साथ खड़े हैं। ये नहीं है कि सपना का कोई यहाँ पर बुराई कर रहा है, सिर्फ व्यवहार की बात हो रही है। अगर उस छोटी सी बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार बना कर रखा जाए घर में, तो उसका भी थोड़ा सा और जीने का हौसला बढ़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी बहुत ही लंबी है, अभी उसको बहुत दूर तक जाना है। छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उनका लालन पालन भरण पोषण पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। हालांकि वो अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गार्जियन की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर गार्जियन ही उसको न समझे तो वो किस तरीके से जिएगी। बहुत लोग कमेंट इस तरीके से कर रहे हैं कि सपना की बातें को लेकर सोशल मीडिया पर इतना कुछ हो रहा है। अरे दोस्तों, मैं कमेंट के लिए मैं क्या ही बोलूँ। कमेंट करने वाले तो क्या नहीं बोल कर चले जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? अपना काम है, हम लोग करेंगे भाई। जब सोशल मीडिया पर सपना आई है, अपनी बातों को रख रही है, तो उस पर हम लोग रिएक्शन बना रहे हैं, तो कुछ न कुछ अपने विचार को रखेंगे ही। तो इसके लिए चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। तो दोस्तों, यही बात मैं कह रही हूँ कि सपना अपनी सास को बदनाम नहीं कर रही है। बहुत लोगों का ये कहना है कि सपना अपनी सास को बदनाम, व्यूज के लिए बदनाम कर रही है। अब इतनी छोटी सोच को कोई क्या कर सकता है? पब्लिक है, जिसका जैसा थिंकिंग, जिसका जैसा विचार रहता है, उस तरीके से वो कमेंट करती रहती है।
कमेंट करने वालों का कमेंट करने वालों को ना आप रोक सकते हैं, ना ही आप उनको कुछ कह सकते हैं। अगर आप उनको कुछ कहेंगे तो उल्टा आप मतलब ऐसा माहौल बन गया है, ऐसे संस्कार मिल गए हैं, कुछ कमेंट करने वाले अपनी शब्दों की मर्यादा तक भूल जाते हैं। हो सकता है उनके घर में इस तरीके का संस्कार दिया गया हो कि बड़ों के साथ चाहे किसी के साथ किस तरीके का मैं कमेंट कर रहा हूँ चाहे कर रहे हैं, तो ये संस्कारों में भी आता है। लेकिन कमेंट भी थोड़ा सा अपने को संभाल कर ही कमेंट करना चाहिए, किसी को भी, चाहे वो सपना हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। सपना बदनाम करना रहता तो सपना अभी तक अपने ससुराल में पड़ी नहीं रहती और वो कहीं जाएगी भी नहीं। अभी मायके गई थी, थोड़ा सा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, थोड़ा वहाँ गई है, माँ के पास गई है, थोड़ा सा 10 लोगों से मिलना जुलना, इधर उधर थोड़ा सा मस्ती की है, थोड़ा सा मन उसका भी फ्रेश हो गया। आई ससुराल, फिर वही दिन रात का वही काम, अपना वर्क करेगी, वीडियो बनाएगी, जो भी वीडियो तो मतलब रोज़ ही बनाना है, ब्लॉगिंग तो रोज़ ही करना है। ये तो उसका किसी का भी जॉब हो गया है, एक घर बैठे जॉब ही कहा जाएगा इसको। तो यही है दोस्तों, कमेंट करने वालों को मैं क्या ही कहूँ। कोई तो ऐसा ऐसा कमेंट करके चले जाते हैं कि सच में डिलीट करना पड़ता है, कि कोई न कोई हम लोगों के रिलेशन के, चाहे कोई भी सुनेगा तो चाहे देखेगा तो कहेगा सोशल मीडिया पर इसीलिए लोग आए हैं। चलिए, कमेंट के लिए सभी लोग जानते हैं कि भला बुरा कमेंट सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी तो हमको समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, चाहे इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। तो सपना की बात लेकर आते हैं, दूसरी बात सपना की बात लेकर आते हैं कि सपना भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। बहुत ही वो घर में अपनी मीटिंग नहीं बैठाई होगी, चाहे नहीं संभाला होगा कि भरसक वो चाहिए कि हम सबको संभालें, चाहे हम प्यार व्यवहार, चाहे सासू माँ के मैके से जो आता है उसका इज्जत आबरू हर कुछ करने के बाद भी उसके साथ इस तरीके से उसके साथ कोई व्यवहार करता है, कहीं ना कहीं मन तो दुख हो ही जाता है। कोई बीमार है, दिन रात किसी के लिए कर रहा है, किसी के लिए पैसा से रुपया से माने शरीर से हर चीज़ से तैयार है, और थोड़ा सा उसका तबीयत खराब है तो कोई झूठा भी थोड़ा सा सर पर उसका हाथ फेर दे। इसलिए सपना को ज़्यादा ही सपना इस बात के लिए दुखी है। कोई बात भी प्रेम से पूछ ले कि सपना तुमको क्या हुआ है, कैसी तबीयत है, इतना भी क्या पूछने का फर्ज नहीं है बड़ों का, इतना भी तो पूछने का फर्ज है। बहुत ही वो दुखी मन हो गया है उसका, तब वो वीडियो लेकर आई है, अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रख कर वो कहीं ना कहीं अपने मन को हल्का की है। अब उसको उस समय ये समझ में नहीं आया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। उसका दिमाग दर्द से फटने लगता है, सोचती है कभी राजवीर जी के बारे में, कभी सूरज जी के बारे में, सब उसके साथ जो चीज़ हुआ है उसके साथ उनकी यादें जुड़ी हैं, उनको याद करती है, उस चीज़ को याद करती है कि उनके साथ क्या क्या मैं करती थी, कैसे उनके साथ जीवन बिताती थी। सब इस बातों को लेकर ये याद तो कहीं जाएगा नहीं, याद तो आएगा कहीं ना कहीं। उसको कुछ परेशानी होता है तो क्यों नहीं आज राजवीर जी रहते, चाहे सूरज भी रहते, तो कहीं ना कहीं उसकी दुख दर्द में वो शामिल होते, चाहे पूछते, चाहे पत्नी है तो पत्नी के लिए तो हर कुछ लोग तैयार हो जाते हैं कि उसका तबीयत कहीं गड़बड़ है तो उसको डॉक्टर को दिखाएं, चाहे कुछ। देखिए, पति और पति का कोई मतलब स्थान नहीं दे सकता है, कहने का ये मतलब है पति ही है। पति जितना प्यार कर देगा ससुराल में, पति के लिए ही तो ससुराल बना है, पति के प्यार में ही लड़कियां ससुराल में रह जाती हैं। जो माता पिता जन्म देता है उनको छोड़कर ससुराल में रहना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं पति के प्यार
के लिए ही वो ससुराल में हर लोगों का इज्जत करती है। पति के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए वो सास ससुर का इज्जत रखती है। अगर पति ही नहीं रहे तो उसके साथ इस तरीके से मतलब उसको मानसिक ही टार्चर कहा जा सकता है। इस तरीके से कोई व्यवहार करेगा तो वो लड़की कब तक सहन करेगी? कभी न कभी तो वो गुब्बार जो दिल का है वो निकल कर बाहर आएगा ही। माँ आई थी, माँ के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ, ये सब कुछ क्या है? अगर उसके मायके से कोई आ रहा है सपना के, तो उसके साथ अगर गलत व्यवहार होगा तो उसको दुख नहीं होगा? वो भी तो और लोगों का इज्जत कर रही है। सासू माँ के ससुराल से जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे उनके रिलेशन की जो लोग भी आ रहे हैं, खिला रही है, बना रही है हर कुछ। अगर उसके मायके से कोई आ गया थोड़ा सा, तो उसका अगर इज्जत नहीं करेगा कोई, जिसने उसको जन्म दिया है, उस माँ का इज्जत नहीं होगा उस घर में, तो उसके दिल पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं वहीं उसका माथा ठनका और वो सारा कुछ सोशल मीडिया पर लाकर रख दी। चलिए दोस्तों, सपना के बारे में क्या ही कहना है, उसका दुख हम बांट नहीं सकते हैं, ना कोई बांट सकता है। वो जो उसके दिल में दर्द है वो वही समझ रही होगी, दूसरा कोई नहीं समझेगा। 2 बच्चियों को लेकर उसको जीवन यापन करना है और किस तरीके से करना है, कैसे पढ़ाना है, बहुत बड़ी ज़िंदगी काटनी है उसको। अभी उसका उम्र ही कितना हुआ है, लेकिन फिर भी उसने वादा किया है कि मैं अपने घर को संभाल के समेट के रखूँगी। अब करेगी, भले उसके साथ नाइंसाफ़ी हो, चाहे कुछ भी हो। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या मैं अच्छा वीडियो मतलब क्या मैं गलत बोलती हूँ किसी के लिए? अगर गलत बोलती हूँ, मैं सास ससुर के लिए भी गलत नहीं बोल रही, वो भी अपने जगह पर ठीक हैं, इसलिए कि वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं। अब कुछ बाहरी लोग भी उनके मन में जो गंदगी भरते होंगे। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।